एक कदम आत्मनिर्भर भारत की ओर। नमस्कार विद्यार्थियों एवं मेरे प्यारे मित्रों, आज हम इंग्लिश के पार्ट 12 की शुरुआत करने वाले हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है हम पढ़ने वाले हैं और इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट फर्स्ट लेकर हम आए हैं आज। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप नंबर फर्स्ट लेके आए हैं। टाइप नंबर फर्स्ट में हम जानते हैं, इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब प्रश्नसूचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आते हैं तब हम उन्हें बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट। तो जब प्रश्नसूचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए, जैसे प्रश्नसूचक शब्द उन्हें कहते हैं जिससे प्रश्न पूछा जाए, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सारे जो शब्द होते हैं इन्हें प्रश्नसूचक शब्द कहते हैं। रूल फर्स्ट समझते हैं कि कैसे करेंगे अनुवाद। सभी कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में किया जाता है। ये ध्यान रखना है हमेशा कि जितना हम कोई भी अनुवाद करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग वाक्य के शुरू में करेंगे। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर के अनुसार हमें अनुवाद करना होता है। स्ट्रक्चर है डिड सब्जेक्ट जो होता है, डिड फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे जिसे एस से डिनोट करते हैं, फिर मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब उसको वी से डिनोट करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट ओ लिखेंगे, फिर अदर चीज़ें लिखते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं स्ट्रक्चर को। डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर चीज़ें हम लिखते हैं। ये ध्यान रखना है। पहले डिड का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर चीज़ें हम लिखेंगे। चलिए फिर अब एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल है पहला, क्या वह झगड़ा करती थी। क्या वह झगड़ा करती थी। सबसे पहले हम यहाँ पर डिड तो हमें लगाना ही पड़ेगा शुरू में, फिर सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट है वह, क्योंकि वह काम कर रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ही नहीं रह के सी रहेगा, या CHE। ध्यान रखना इस बात को, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि स्त्रीलिंग के लिए हमें सी लगाना चाहिए, ही नहीं। क्वेरल माने झगड़ा करना, तो डिड ही क्वेरल। उसके बाद क्या राम से बात करता था। क्या राम से बात करता था। तो सबसे पहले डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट ढूंढ के लिखेंगे। राम सिंह हो जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि बात करने की बात हो रही है। बात करना जो होगा कार्य हो रहा है बात करने का, तो वर्ब हो जाएगा। तो टाल्क मतलब बात करना। विथ से राम मतलब राम से। किससे? राम से। क्या किसे लगाने से हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, तो ऑब्जेक्ट राम हो जाएगा। एक बार फिर समझ लेते हैं। डिड राम सिंह टाल्क विथ राम। तो डिड जो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, राम सिंह सब्जेक्ट, वर्ब हो जाएगा टाल्क मतलब बात करना, विथ मतलब से, राम मतलब राम से, तो राम हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अगला उदाहरण देखते हैं। क्यों सीता लंका में रोती थी। क्यों सीता लंका में रोती थी। तो सबसे पहले सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि क्यों, क्या, कैसे सब शुरू में आ रहे हैं।
तो इसलिए हम डिड का प्रयोग करेंगे शुरू में। फिर सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा सीता। उसके बाद वर्ब ढूंढेंगे, किसका काम होने है, रोने का कार्य हो रहा है, तो वीप मतलब रोना। इन में लंका मतलब लंका। अदर चीज़ें में हम जानते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब चीज़ें आती हैं। अगला उदाहरण देते हैं, क्यों रघुनाथ अपना पाठ याद करता था। क्यों रघुनाथ अपना पाठ याद करता था। डिड हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, शुरू में हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। फिर रघुनाथ सब्जेक्ट है क्योंकि काम कर रहा है याद करने का, और याद करना कार्य है, इसी से वर्ब बोलेंगे। लर्न मतलब याद करना। हिज रघुनाथ अगर एक वचन है तो हिज एक वचन के साथ अपने के लिए हिज का प्रयोग करेंगे। लेसन मतलब पाठ, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा पाठ। तो डिड रघुनाथ लर्न हिज लेसन। डिड रघुनाथ लर्न हिज लेसन, क्यों रघुनाथ अपना पाठ याद करता था। अगला उदाहरण देखते हैं, क्यों वे मैदान में क्रिकेट खेलते थे। क्यों वे मैदान में क्रिकेट खेलते थे, सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। फिर सब्जेक्ट ढूंढेंगे, वे हो जाएगा सब्जेक्ट क्योंकि कार्य कौन कर रहे हैं, वे। फिर कार्य कौन हो रहा है, खेलने का, उसे वर्ब बोलेंगे। वर्ब हो जाएगा प्ले, प्ले मतलब खेलना। क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इन फील्ड अदर चीज़ है, मतलब मैदान में, तो डिड दे प्ले क्रिकेट इन फील्ड। अगला उदाहरण देखते हैं, क्यों महावीर स्वामी दयालु दिखते थे। डिड महावीर स्वामी सी काइंड। डिड महावीर स्वामी सी काइंड, सबसे पहले सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे। फिर महावीर जो हो जाएगा सब्जेक्ट, महावीर स्वामी सब्जेक्ट हो जाएगा। सी मतलब देखना, वर्ब हो जाएगा, कार्य देखने का हो रहा है इसलिए सी मतलब देखना, वर्ब हो जाएगा। काइंड मतलब दयालु, ऑब्जेक्ट। तो क्यों महावीर स्वामी दयालु दिखते थे, डिड महावीर स्वामी सी काइंड। हमेशा ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर के अनुसार ही चीज़ें हमें लिखनी होती हैं। क्या हम मौत से डरते थे। क्या हम मौत से डरते थे। डिड वी एफ्रेड। एफ्रेड मतलब होता है भयभीत या डरना। विथ मतलब से, डाई मतलब मृत्यु से। तो डिड वी एफ्रेड विथ डाई, क्या हम मौत से डरते थे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि पहले हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, फिर वी मतलब हम सब्जेक्ट हो जाएगा, एफ्रेड मतलब डरना वर्ब हो जाएगा, विथ प्रीपोजिशन है, डाई मतलब मौत से। किससे, मौत से, तो मौत हो जाएगा ऑब्जेक्ट मतलब डाई, डाई जो हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। डिड वी एफ्रेड विथ डाई, क्या हम मौत से डरते थे। तो एक बार फिर समझ लेते हैं, डिड हेल्पिंग वर्ब, बी हम सब्जेक्ट, एफ्रेड वर्ब विथ प्रीपोजिशन, डाई ऑब्जेक्ट। अगला उदाहरण समझते हैं, क्या मैं अपनी पुस्तक पढ़ता था। क्या मैं अपनी पुस्तक पढ़ता था। ध्यान रखना है कि अपने के लिए मैंने इंग्लिश के पार्ट 2 में विस्तृत वर्णन किया है, तो आई के अपने के लिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, हिज के स्थान पे माई का प्रयोग करेंगे। डिड आई रीड हिज बुक। डिड हो जाएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, रीड मतलब पढ़ना। आगे क्या वे अपने आप घर गए थे। क्या वे अपने आप घर गए थे, इसका अनुवाद आपको स्वयं करना है। क्या वे अपने आप घर गए थे, इसका अनुवाद आपको स्वयं करना है। मैं एक बार इसकी कुछ मीनिंग बता दे रहा हूँ हेल्प करने के लिए। जैसे क्या के लिए डिड लगाएंगे, दे मतलब वे होता है, और दे के अपने के लिए लगाएंगे दियर, THEIR। आप मतलब हिमसेल्फ स्वयं, और घर मतलब होम, गो मतलब जाना। तो मैंने सबकी मीनिंग बता दी है, आपको करना। क्या जंगल में शेर रहता था। क्या जंगल में शेर रहता था। डिड द लायन लिव इन फॉरेस्ट।
डिड द लायन लिव इन फॉरेस्ट, क्या जंगल में शेर रहता था। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड डिड, फिर द लायन सब्जेक्ट हो जाएगा, लिव मतलब रहना वर्ब हो जाएगी, इन फॉरेस्ट मतलब अदर चीज़ें, जंगल, फॉरेस्ट मतलब होता जंगल। तो डिड द लायन लिव इन फॉरेस्ट। क्या लालू जी जेल में रोते थे। डिड लालू बीप इन जेल। डिड सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लालू जी हो जाएंगे। बीप मतलब रोना, ध्यान रखना है कि जी के लिए हमें हाथ जी, बीप मतलब रोना वर्ब हो जाएगा, इन जेल मतलब जेल में, इन जेल अदर चीज़ होती है। तो डिड लालू बीप इन जेल, क्या लालू जेल में रोते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, भेज दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।